Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So today topic of discussion is cancer biology. ये टॉपिक मैंने यूनिट नंबर 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग से लिया हुआ है और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। कैंसर बायोलॉजी जो आपका आने वाला बाक एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। बाक में इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे, ठीक है। और सेल साइकिल और सेल डिवीज़न से रिलेट करके भी पूछे जाएंगे, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। कैंसर कैसे डेवलप होता है। जनरली मैंने आप लोगों को बताया था कि कैंसर क्या होता है। कैंसर हमारी ही बॉडी की सेल होती है जो है डिफरेंट बिहेवियर करने लग जाती है, ठीक है, किसी म्यूटेशन की वजह से या किसी वायरस अटैक की वजह से। और वो फिर क्या करने लग जाती है, किसी और से कांटेक्ट ना रख के वो क्या है खुद ही खुद ग्रो होती रहती है, ठीक है। और फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज हम देखेंगे कैसे जो है एक नॉर्मल सेल जो है वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट होती है, ठीक है। द ओरिजिनल प्रोजेनाइटर सेल्स का मतलब क्या हो गया, जो कि जहाँ से कि कैंसर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जिस सेल ने जो है कैंसर को सबसे पहले स्टार्ट करा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रोजेनाइटर सेल्स, ठीक है। दैट गिव राइज टू अ ट्यूमर डज नॉट इनिशियली एक्वायर ऑल द कलेक्टर ऑफ द कैंसर, ठीक है। जैसे अगर कोई सेल में कोई म्यूटेशन हो गया है, ठीक है, हम एग्जाम्पल म्यूटेशन से लेते हैं, तो कोई भी अगर म्यूटेशन हो गया है तो वो थोड़ा सा अपने आसपास की सेल से थोड़ा सा डिफरेंट दिखने लग जाएगी, ठीक है। लेकिन उसमें एकदम से सारे जो है कैंसरस सेल के कैरेक्टर नहीं आएंगे, ठीक है। और उसको एक राउंड ऑफ म्यूटेशन से वो कैंसरस सेल नहीं बनती है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हमारी बॉडी में हर टाइम कितने ही कैंसर सेल्स बनते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। एक म्यूटेशन की वजह से जो है कैंसर डेवलप नहीं होता है, जबकि उसके लिए क्या चाहिए, मल्टीपल प्रोसेस चाहिए, ठीक है। मल्टीपल सक्सेसफुल प्रोसेस होनी चाहिए, तब जाके एक नॉर्मल सेल जो है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ओरिजिनल प्रोजेनाइटर सेल है वो जो ट्यूमर को राइज बनाती है, वो उसमें जो ओरिजिनल सेल है उसमें जो है अभी सारे कैरेक्टर कैंसर के नहीं होते हैं, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, ठीक है। मल्टी स्टेप प्रोसेस है कैंसर डेवलपमेंट, जहाँ पे कि सेल जो है धीरे धीरे क्या बनती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर मैंने आपको बताया था, जिसको कि हम कैंसर मानते हैं, ठीक है। एक तो बेनाइन ट्यूमर मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर पढ़ाया था। हम मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम क्या मानते हैं कैंसर मानते हैं, थ्रू अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ अल्ट्रेशन, ठीक है। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ अल्ट्रेशन यानी जो भी उसमें चेंजेस होंगे वो उसे क्या बनाती है फिर लास्ट में कैंसरस सेल, ठीक है। At the cellular level, the development of cancer is viewed as a multiple step, including mutation and selection for cells, with progressively increasing the capacity for proliferation, survival, invasion, metastasis, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि एक म्यूटेशन ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसको सेल को बहुत चीज़ों से लड़ना पड़ता है, ठीक है। अगर उसे कैंसर सेल बनना है तो सबसे पहले तो उसका खुद का प्रोलिफरेशन होना चाहिए। जनरली जो सेल्स को जो सिग्नल मिलता है प्रोलिफरेशन का वो बाहर से मिलता है, ठीक है। जब मैं आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ा रही थी तो उस टाइम पे हमने देखा था कि कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सेल के रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो वो रैस मैप के पाथवे स्टार्ट करता है, जिससे कि जो है सेल जो है जीवन फेज़ में हो तो जीवन से एस ट्रांजिशन शो करती है, देन एस से G2 फेज़ में जाती है, देन फाइनली वो M फेज़ में डिवाइड होती है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा था। लेकिन सिग्नलिंग कहाँ से आ रही थी, बाहर से आ रही थी। लेकिन अब हर बार थोड़ी सिग्नलिंग आएगी, हमारी बॉडी में तो कंट्रोल ग्रोथ होगी, लेकिन कैंसर सेल को थोड़ी कंट्रोल ग्रो करना है, उसे तो प्रोलिफरेट करना है, तो उसे कुछ ऐसी सिग्नलिंग करनी पड़ती है कि खुद को प्रोलिफरेट करना होता है, ठीक है। सर्वाइवल दूसरा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वाइवल क्योंकि फैगोसाइटोटिक सेल्स जो होती हैं वो अनवांटेड सेल्स या उन्हें जो भी कैंसरस सेल्स पे डाउट होता है उसको जो है मार देती है, खा जाती है फैगोसाइटोटिक सेल्स। लेकिन इसको फैगोसाइटोसिस से बचना है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे भी म्यूटेशन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे कि ये फैगोसाइटोटिक सेल्स से बच सके। नेक्स्ट है इन्वेजन यानी दूसरे सेल्स पे अटैक करके वहाँ पे खुद ग्रो होना, ठीक है। इन्वेजन्स करना सीखना पड़ेगा इसे, ठीक है। नॉर्मल सेल तो इन्वेजन नहीं करेगी,
नेक्स्ट लास्ट है मेटास्टेसिस, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रॉपर्टी है जो है कैंसरस सेल की, जिससे कि कैंसर सेल पूरी बॉडी में फैलती है, ठीक है। यानी कि मेटास्टेसिस यानी मूवमेंट करना, ठीक है। मूवमेंट थ्रू ब्लड वेसल्स कर सकती है या लिम्फ फ्लूइड से कर सकती है, कहीं से भी कर सकती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, तो इन सब को जो है वो टारगेट करना पड़ता है, तब जाके एक जो है नॉर्मल सेल जो है कंप्लीट कैंसर सेल में कन्वर्ट होती है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप है ट्यूमर इनिशिएशन, ठीक है। ट्यूमर इनिशिएशन जो कैंसर डेवलपमेंट का पहला स्टेप है, ठीक है। सबसे पहले ट्यूमर का इनिशिएशन होता है, ठीक है। इज थॉट टू बी रिजल्ट फ्रॉम अ जेनेटिक अल्टरेशन लीडिंग टू अ एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ अ सिंगल सेल, ठीक है। जेनेटिक अल्टरेशन यानी जीन्स में कुछ चेंजेस होने की वजह से जो है ये ट्यूमर सेल जो है इनिशिएट करती है, ठीक है। सेल प्रोलिफरेशन दैट लीड्स टू आउटग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ क्लोनरी डिवाइड ट्यूमर सेल्स, ठीक है। सो सेल जो है फिर उसके बाद क्या करती है, अगर एक सेल में जो है ट्यूमर इनिशिएट हो गया है, यानी कुछ जेनेटिक चेंजेस की वजह से, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, जो जीन्स में चेंजेस होने की वजह से जब वो अपने आसपास के सेल से थोड़ी डिफरेंट बिहेव करने लग जाती है, फिर वो जो है प्रोलिफरेट करना शुरू कर देती है, यानी अपनी जैसी पॉपुलेशन को बनाने लग जाती है, ठीक है। ट्यूमर प्रोग्रेशन, नेक्स्ट क्या होता है, ट्यूमर प्रोग्रेशन कंटिन्यू एज अ एडिशनल म्यूटेशन, ठीक है। फिर वो क्या करती है, प्रोलिफरेशन तो करती रहती है, साथ में उसमें कुछ एडिशनल म्यूटेशंस भी होते रहते हैं, ठीक है। विद इन द सेल्स, उन्हीं टाइप की सेल्स में जिसने पहले ट्यूमर इनिशिएट किया था, उन्हीं टाइप की सेल्स में उन्हीं ट्यूमर की पॉपुलेशन में कुछ म्यूटेशन और एडिशनल होते हैं। द ट्यूमर सेल टिपिकली एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ जेनेटिक इनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो वो ट्यूमर सेल जो है फिर हाई लेवल जेनेटिक इनस्टेबिलिटी दिखाती है, जिससे कि जो है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन होता है और क्रोमोजोम जो है क्रोमोजोम में एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है, ठीक है। तो थोड़े थोड़े म्यूटेशंस के बाद में जो है ये सब जो है वो देखा जाता है। सम ऑफ दीज म्यूटेशन कन्फर्म अ सेलेक्टिव एडवांटेज ऑफ द टू द सेल, ठीक है। तो डिफरेंट म्यूटेशन होता है, ऐसा नहीं कि एक हो रहे हैं, दो हो रहे हैं, नहीं। जब पूरी पॉपुलेशन बनी, ट्यूमर इनिशिएशन हुआ, तो उसमें जो है डिफरेंट काइंड्स के म्यूटेशन हुए। हो सकता है कुछ सेल्स में ऐसे म्यूटेशन हुए जो कि कैंसर ही ना बने, जो कि खुद ही डेथ हो गई है, लेकिन किसी एक सेल में भी अगर एक म्यूटेशन ऐसा हो गया कि जिसने कि पूरी कैंसर की प्रॉपर्टी ले ली है, तो वो क्या कर जाएगी, फिर वो रैपिड ग्रोथ करने लग जाएगी, ठीक है। जैसे कि रैपिड ग्रोथ करेगी और and the descendants of a cell bearing such as a mutation will consequently become dominant within the tumor population, ठीक है। और उसी वो जो है वो सेल जो है उस ट्यूमर पॉपुलेशन में जो है डोमिनेट करने लग जाएगी, फिर वो अपने जैसे बनाएगी, रैपिड ग्रोथ करेगी, तो उसी के डिसेंडेंट्स क्या करेंगे, ट्यूमर में जो है डोमिनेंट शो करेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोनल सिलेक्शन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्लोनल सिलेक्शन, ठीक है। क्लोन्स का सिलेक्शन होना। सिंस न्यू क्लोन्स ऑफ अ ट्यूमर सेल इवॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज्ड ग्रोथ रेट and or other properties such as survival, invasion, metastasis that confirm the selective advantage, ठीक है। सो क्लोनल सिलेक्शन में क्या होता है कि जो नई ट्यूमर सेल्स इवॉल्व हुई है, ठीक है, जैसे कि ग्रोथ रेट उनका इंक्रीज़ हुआ है, उनकी कुछ प्रॉपर्टी है, सर्वाइवल उनका बहुत अच्छा हुआ है, इन्वेजन हुआ है यानी वो और सेल्स को बहुत अच्छे से टारगेट कर रही है, और मेटास्टेसिस यानी मूवमेंट शो कर रही है। तो ये जो है कुछ डोमिनेंट प्रॉपर्टी होती है, जिससे कि ऐसी सेल्स जो है वो खुद ही खुद सेलेक्ट हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोनल सिलेक्शन। और फिर यही जो है अपनी पूरी पॉपुलेशन जो है वो बना देती है। फिर जो स्टार्टिंग म्यूटेशन हुआ था, फिर उसको वो फिर ख़त्म हो जाएगी, जिसने स्टार्ट किया था ट्यूमर इनिशिएशन, वो अपने आप नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को फिगर से बताती हूँ, फिगर से और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये फिगर देख सकते हो, ये फर्स्ट फिगर है, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ, ओके। सो जो सबसे पहले फिगर में आपको दिख रहा है ये बेसल लैमिना है, ठीक है। यहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, और ये लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जो है ये नॉर्मल सेल्स हैं, ये सारी क्या है, नॉर्मल सेल्स हैं। यहाँ पे किसी एक सेल में क्या हुआ, कुछ जेनेटिक अल्टरेशन की वजह से कोई म्यूटेशन हो गया, ठीक है, जिसे हमने क्या बोला, प्रोजेनाइटर सेल, जिसने पूरे कैंसर को जो है जन्म दिया। सिंगल इनिशियल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, ठीक है। कुछ ये ब्लू कलर की सेल्स है जो आपको क्या दिख रही है, थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही है। तो इसमें कुछ हुआ, कुछ सिंगल जो है वो इनिशिएशन हुआ, ठीक है, कुछ जो है जेनेटिक अल्टरेशन की वजह से क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, जिससे कि ये थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, ठीक है। फिर इसने क्या किया, अपने जैसी पॉपुलेशन को ग्रो करना शुरू कर दिया, ठीक है। अपनी जैसी पॉपुलेशन ग्रो होने लग गई। सेकंड फिगर में देखो कितने सारे दिखने लग गए, ठीक है।
नेक्स्ट इसने क्या बनाया, एक स्मॉल एडिनोमा। ठीक है, एडिनोमा क्या होता है, जो एडिनोमा ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, एडिनोमा बोलते हैं। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर को, ट्यूमर तो बेनाइन ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, एडिनोमा बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये एडिनोमा है, अभी छोटा है, स्मॉल एडिनोमा हमने इसको नाम दिया। देन जो है ये स्मॉल एडिनोमा फिर क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट एडिनोमा। लेकिन अभी भी इसमें जो है म्यूटेशन हो रहे हैं इन सेल्स में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कुछ पर्पल कलर की सेल्स जो है हमें दिख रही हैं। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशंस होते रहते हैं। ठीक है, अभी भी जो एडिनोमा वाली जो सेल्स हैं, ठीक है, ये इसने तो जो है वो बेनाइन ट्यूमर का फॉर्मेशन करना है, ये तो कंफर्म हो गया कि अब एक ट्यूमर तो बनेगा। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर का फॉर्मेशन करना है इसने, लेकिन अभी भी जो है सेलेक्टिव म्यूटेशंस हो ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। ठीक है, जैसे ये पर्पल कलर की जो है हमें सेल्स जो है वो दिखने, शो होने लग गई है। ठीक है, देन क्या होगा, यहाँ पे देखो ये वो 4 तक फिगर था, ये 5 है और ये 6 है, लास्ट है। ठीक है, सो उसके बाद जो है लार्ज एडिनोमा बनेगा, यानी बेनाइन ट्यूमर का लार्ज फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्लस उसमें जो है एक कार्सिनोमा भी बनने लग गया। कार्सिनोमा क्या है, कार्सिनोमा है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, कार्सिनोमा हमारा क्या है, ये कार्सिनोमा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, तो ये अब जो है वो कार्सिनोमा का फॉर्मेशन होने लग गया। ठीक है, क्योंकि अब यही सेल्स जो है पूरी बॉडी में डोमिनेट करेगी। ठीक है, यही कार्सिनोमा सेल, जो देखो एडिनोमा तो यहीं पर रहेगी, ये कहीं मूवमेंट नहीं कर सकती। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, अपनी ही जगह पर रहता है, ये कहीं मूवमेंट नहीं करेगा, ये अगर ग्रो होगा तो इसी प्लेस पे ग्रो होगा। ठीक है, और ना ही इसमें इन्वेजिव की प्रॉपर्टी होती है, ये और सेल्स को भी जो है वो नष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो ये कार्सिनोमा सेल्स है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये जाके जो है यहाँ पे देखो ये ब्लड वेसल्स में जा रही है, देखो ये ब्लड वेसल है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक वेसल्स में भी जा रही है, ताकि ये जो है पूरी बॉडी में जो है फैल करके वहाँ पे ग्रो हो सके। ठीक है, मेन मोटिव तो यही है कि पूरी बॉडी में फैलना और वहाँ पे ग्रो होना, तभी तो हम इसे क्या बोलेंगे, कैंसर सेल। तो ये फाइनली क्या बन चुकी है, कैंसर सेल्स बन चुकी हैं। ठीक है, जो कि फाइनली अपना जो फाइनल जो वो दिखाती है वो इन्वेजिवनेस और मेटास्टेसिस, जो कि मेन प्रॉपर्टी है जो है कैंसरस सेल्स की हैं। ठीक है, सो फिगर में क्या दे रखा है, डेवलपमेंट ऑफ द कोलोन कार्सिनोमा। ये जो पूरा मैंने आपको फिगर दिखाया है 6 स्टेप में, ये जो है कोलोन कार्सिनोमा यानी कोलोन कैंसर का ये जो है पूरा फिगर है कि कोलोन में इस तरीके से डेवलप होता है कैंसर। ठीक है, अ सिंगल म्यूटेटेड सेल बिगिंस टू प्रोलिफरेट एबनॉर्मली। ठीक है, एक सिंगल म्यूटेशन हुआ था, उसी सेल ने जो है एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करना शुरू कर दिया, जिसने कि जो है अब पूरी एक सेल की पॉपुलेशन बनाई। देन एडिशनल म्यूटेशन उसमें हुआ और फिर सेलेक्शन की प्रोसेस की वजह से जो है वो रैपिडली ग्रो हुई एंड रिजल्ट इन द प्रोग्रेशन ऑफ फर्स्ट टू बेनाइन एडिनोमास ऑफ इंक्रीजिंग साइज। पहले उसने बेनाइन एडिनोमा बनाया, ठीक है, बेनाइन ट्यूमर बनाया, देन उसने जो है मैलिग्नेंट कार्सिनोमा बनाया, यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर उसका फॉर्मेशन किया। ठीक है, देन the cancer cells then invade the underlying connective tissues, penetrate in the blood and lymphatic vessels, thereby spreading throughout the body। ठीक है, तो इसने क्या करा, इन्वेज किया इधर नीचे की जो सेल्स हैं, यहाँ पे ये सेल्स इसने पूरी डिस्ट्रॉय कर दी यहाँ पे। ठीक है, जो भी यहाँ पे इस एरिया में जो भी सेल्स थी इनको डिस्ट्रॉय किया, और फिर उसके बाद क्या किया, मेटास्टेसिस किया, यानी मूवमेंट किया थ्रू ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। ठीक है, ताकि वो पूरी बॉडी में फैल के वहाँ पे ग्रो हो सके। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से जो है कोलोन कार्सिनोमा यानी कोलोन कैंसर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैंसर सेल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है कैंसर सेल्स की। सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी डिपेंडेंट इनिबिशन। ठीक है, जो कैंसर सेल्स होते हैं, ठीक है, वो डेंसिटी डिपेंडेंट इनिबिशन जो है वो नहीं शो करते हैं। ठीक है, अ प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन कैंसरस सेल। ठीक है, जो भी मैं प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे जो है नॉर्मल सेल कैसे वर्क करती है और कैंसर सेल्स फिर वो कौन सी डिफरेंट प्रॉपर्टी है जो कि वो शो करती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेल। ठीक है, normal cell in culture is that normal cell display density dependent inhibition and contact inhibition of their growth and movement। ठीक है, जो नॉर्मल सेल्स होती है अगर वो किसी के साथ, हमेशा सेल्स तो किसी ना किसी के साथ अटैच रहती है। ठीक है, नीचे से भी बेसल लैमिना के साथ अटैच होती है, तो ये क्या करती है, डेंसिटी डिपेंडेंट इनिबिशन शो करती है, यानी ये मैक्सिमम ग्रो करेगी, उसके बाद ये ग्रोथ करना बंद कर देती है एक पर्टिकुलर
साइज़ के बाद या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डेंसिटी के बाद, ठीक है। लेकिन जो कैंसर सेल है वो ऐसा नहीं करती है, ठीक है। वो खुद ही खुद जो है वो ग्रो करने लग जाती है, इन एक्सेसिव अमाउंट में वो ग्रो करने लग जाती है। वो कभी भी डेंसिटी डिपेंडेंट इनिबिशन शो नहीं करती है, जबकि हमारी नॉर्मल सेल्स जो है ये करती है। नॉर्मल सेल प्रोलिफरेट until they reach a finite cell density, which is determined both by the availability of growth factor in the culture medium and by inhibition resulting in a contacts with neighboring cells, ठीक है। जो नॉर्मल सेल्स होती है ये क्या करती है, ग्रोथ फैक्टर को, इनको तो ग्रोथ फैक्टर बाहर से मिलता है, तो जब तक ग्रोथ फैक्टर मिलता है तब तक ये ग्रो करती है, ठीक है। अगर ग्रोथ फैक्टर मिलना बंद कर दे तो नॉर्मल सेल्स जो है ग्रो नहीं करती है, ठीक है। फिर और इनिबिशन, जैसे कॉन्टैक्ट इनिबिशन, नेबरिंग सेल्स जैसे बढ़ गई है तो अब नेबरिंग सेल बढ़ गई है तो अब इसके पास जगह नहीं है और ना ही ये इन्वेस्ट करेगी कि मैं अपनी नेबरिंग सेल को मार के खुद ग्रो करूं, तो ऐसा नॉर्मल सेल्स नहीं करती हैं, ठीक है। तो जैसी नॉर्मल जो है वो साइज़ हो जाता है सेल्स का, उसके बाद ये कॉन्टैक्ट इनिबिशन करती है, ठीक है, कि नॉर्मल एक दूसरे को कॉन्टैक्ट इनिबिशन करके वो रुक जाती है वहीं और ग्रो नहीं करती है, ठीक है। दे देन सीज प्रोलिफरेटिंग एंड बिकम क्वेश्चनड अरेस्टेड इन द G0 फेज स्टेट ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। तो जब मैंने आपको सेल साइकिल बताया था तो मैंने ये फेज़ भी पढ़ाई थी, G0 फेज़, ठीक है, ये G0 फेज़ हम इसे बोलते हैं। तो G0 स्टेज में क्या होता है, मैंने बताया था कि जब सेल को डिवाइड नहीं करना होता है, ठीक है, तो वो किस स्टेज में चली जाती है, G0 स्टेज में चली जाती है, ठीक है। तो जब रैपिडली ग्रोइंग जो सेल्स थी, जब वो G1 S G2 M फेज़ में बार बार जा रही थी और प्रोलिफरेट हो रही थी, उसके बाद एक टाइम के बाद वो क्या बन जाती है, क्वेश्चन बन जाती है, जहाँ पे कि वो G0 फेज़ या G0 फेज़ में सेल साइकिल सेल डिवीज़न के चली जाती है, ठीक है। The proliferation of most cancer cells, however, is not normally restricted by either growth factor or availability or cell to cell कांटेक्ट, ठीक है। जो कैंसर सेल्स होती हैं ये नहीं रुकने वाली है, इनके उसमें क्या है, G0 फेज़ है ही नहीं, ठीक है। इनको ना तो ग्रोथ फैक्टर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही खुद को ग्रोथ फैक्टर भी देते हैं, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे कैसे ये खुद को ग्रोथ फैक्टर देते हैं। ये बाहर से डिपेंड नहीं होते हैं कि हमें बाहर से सिग्नल मिलेगा तब हम ग्रो करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये कॉन्टैक्ट इनिबिशन भी शो नहीं करती है, सेल टू सेल कॉन्टैक्ट तो ये करती ही नहीं है, तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन तो कहाँ से करेगी, ठीक है। तो ये सिर्फ ग्रो ही करती रहती है, ठीक है। rather than responding to the signal that causes normal cell to cease the proliferate and enter into G0 phase, ठीक है। नॉर्मल सेल्स क्या करती है, बाहर से अगर सिग्नल आएगा तो वो अपना प्रोलिफरेशन को बंद कर देती है और G0 फेज़ में चली जाती है। कैंसर सेल जो है वो कंटिन्यू ग्रो करती है, हाई सेल डेंसिटी इन कल्चर मिमिक दियर अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन इन वीवो, ठीक है। और वो फिर अपना जो है अनकंट्रोल जो है वो प्रोलिफरेशन शो करती है, जैसे हम फिगर के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे ये फिगर दे रखा है, यहाँ पे ये नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है। नॉर्मल सेल्स को जब हमने कल्चर प्लेट में डाला, ये कल्चर प्लेट है, ठीक है, तो इसमें जो है सेल जो है प्रोलिफरेट करना शुरू करी, ठीक है। यहाँ पे सेल साइकिल जो है हमारा प्रोसीड होना शुरू किया। फिर एक पर्टिकुलर, जब ये पूरी प्लेट भर चुकी है, एक पर्टिकुलर फेज़ के बाद सेल जो है वो क्वेश्चंड हो गई है, यानी G0 फेज़ में जा चुकी हैं सेल, ठीक है, G0 फेज़ में जा चुकी है। अब ये फर्दर ग्रो नहीं होगी, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ इतनी ही ग्रोथ शो करी, इसके बाद ये ग्रो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने कॉन्टैक्ट इनिबिशन शो किया, ठीक है। एक दूसरे के साथ में जो है डेंसिटी डिपेंडेंट कॉन्टैक्ट इनिबिशन जो है ये शो किया, ठीक है। नेक्स्ट जो है कैंसरस सेल है, ट्यूमर सेल्स है। ट्यूमर सेल्स को भी हमने चेक किया, हमने इनको कल्चर प्लेट में डाला, ठीक है, ये जानने के लिए कि ये कितना ग्रो होती है, ये रुकती है या नहीं रुकती हैं। तो सेल प्रोलिफरेट हुई, ठीक है, इतना तो हमारी नॉर्मल सेल्स में भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, G0 फेज़ आई ही नहीं, G0 फेज़ नहीं आई, ठीक है। सेल फिर भी जो है कंटिन्यू प्रोलिफरेट करना शुरू करे। देखो ये कल्चर प्लेट से बाहर जो है सेल्स आने लग गई है, पूरी कल्चर प्लेट ही भर चुकी है सेल्स से, ठीक है। लेकिन अभी भी इन्होंने डेंसिटी डिपेंडेंट इनिबिशन शो नहीं करा, ठीक है। ये कंटिन्यूअली ग्रो कर रही हैं और इनके पास में जो है G0 फेज़ जैसी कोई फेज़ नहीं आई, ठीक है। सो फिगर क्या दिखा रहा है, डेंसिटी डिपेंडेंट इनिबिशन, नॉर्मल सेल्स प्रोलिफरेट इन कल्चर अंटिल दे रीच अ फाइनाइट सेल डेंसिटी। जब तक इन्होंने फाइनाइट सेल डेंसिटी नहीं रीच करी तब तक ही वो जो है वो ग्रो करी।
एट वट विच पॉइंट दे बिकम क्वेश्चनड, यहाँ पे वो क्वेश्चनड हो गई। लेकिन ट्यूमर सेल्स जो है वो कंटिन्यू प्रोलिफरेट हुई और इंडिपेंडेंट ऑफ सेल डेंसिटी, इनको सेल डेंसिटी से कोई मतलब नहीं कि कितना भर गया है, ये बस ग्रो करती जा रही थी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई ट्यूमर सेल्स की कि ये डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन शो नहीं करती है, जो कि हमारी नॉर्मल सेल्स जो है जनरली शो करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसर सेल की, यह है ऑटो स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिवीज़न, ठीक है। ये क्या करती है, सेल डिवीज़न को ऑटो स्टिमुलेट करती है, यानी खुद से जो है वो सेल डिवीज़न करवाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है सेल साइकिल में कि जो है सिग्नलिंग क्या आती है, बाहर से जो सेल को सिग्नलिंग मिलती है और वो रिसीव करता है सिग्नलिंग, देन वो क्या करता है, सेल डिवीज़न शो करता है, ठीक है। सेल साइकिल में आगे प्रोसीड करता है और सेल डिवीज़न शो करता है, ठीक है। लेकिन कैंसर सेल्स की ये प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। A related difference between normal cells and cancerous cells is that many cancer cells can grow in the absence of growth factor required by their normal counterparts, contributing to the unregulated proliferation of tumor cells both in vitro and in vivo, ठीक है। दोनों में ये चीज़ देखी गई कि जो कैंसर सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, absence of growth factor, बिना ग्रोथ फैक्टर के भी वो क्या कर रही थी, खुद अनरेगुलेटेड वे में ग्रो कर रही थी, ठीक है। ये जो है सेल जहाँ रहती है वहाँ भी देखा गया और बाहर निकाल के भी देखा गया नॉर्मल लैब्स में भी कि सेल जो है वो अब बिना ग्रोथ फैक्टर के जो है ग्रो कर रही थी, ठीक है। जबकि नॉर्मल सेल्स ऐसा नहीं करती है। हमारी नॉर्मल सेल्स को क्या चाहिए, नॉर्मल सेल्स को क्या चाहिए, ग्रोथ फैक्टर चाहिए, ग्रोथ फैक्टर चाहिए फॉर प्रोलिफरेशन, ठीक है, प्रोलिफरेशन। लेकिन जो कैंसर सेल हैं इनको चाहिए डजंट रिक्वायर ग्रोथ फैक्टर, डज नॉट रिक्वायर ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। इनको ग्रोथ फैक्टर नहीं चाहिए होता, ये बिना ग्रोथ फैक्टर के भी जो है खुद जो है प्रोलिफरेट होती रहती है। इनको जो है कल्चर प्लेट में डाल के लैब्स में देखा गया तो ये खुद ग्रो हो रही थी बिना ग्रोथ फैक्टर के, ठीक है। नेक्स्ट है एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर बाय अ रिस्पॉन्सिव सेल विल लीड टू द कंटिन्यूस ऑटो स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिवीजन, ऑटोक्राइन ग्रोथ स्टिमुलेशन, ठीक है। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग ये शो करते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, जस्टाक्राइन सिग्नलिंग, ये मैंने आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी में भी पढ़ाया है, तो मैं यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। and the cancer cells therefore less dependent on growth factor and from other physiologically normal sources, ठीक है। सो होता क्या है, जो मैंने आप लोगों को पैराक्राइन ग्रोथ फैक्टर पढ़ाया था, तो पैराक्राइन ऑटोक्राइन ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे ऑटोक्राइन ग्रोथ फैक्टर जो है कैंसर सेल शो करती हैं। जैसे यहाँ पे ये एक कैंसर सेल है, ठीक है, ये इसका जो है वो रिसेप्टर है, ठीक है। तो अब जो नॉर्मल सेल्स होंगी, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल सेल्स की पहले बात करूँ तो नॉर्मल सेल्स जो होंगी ये जो है बाहर से डिपेंड करेगी कि इन्हें कोई बाहर से जो है वो ग्रोथ फैक्टर दे दे, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर बाहर से दे दे देन ये जो है प्रोलिफरेट करेगी। लेकिन जो कैंसर सेल्स होती हैं ये इनको जो है ये खुद ही अंदर से ही अपने सेल से जो है ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करती है, ठीक है। और यही ग्रोथ फैक्टर जाके इनके रिसेप्टर पे बाइंड करता है, ग्रोथ फैक्टर इनके रिसेप्टर पे बाइंड करता है और इनको खुद सिग्नलिंग देता है, ठीक है, सिग्नलिंग देता है। और देन ये आगे क्या करती है, प्रोलिफरेट करती है, ठीक है, यानी कि सेल डिवीज़न शो करती है, ठीक है। तो ग्रोथ फैक्टर कहाँ से आ रही है, ये खुद प्रोड्यूस कर रही है ग्रोथ फैक्टर, अपनी ही सेल्स के अंदर से ये ग्रोथ फैक्टर बना रही है और खुद को सिग्नल दे रही है। जब खुद को सिग्नल दिया जाता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। कौन सी सिग्नलिंग बोलते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। तो इस टाइप की सिग्नलिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। इसीलिए ये बाहर से किसी ग्रोथ फैक्टर पे डिपेंड नहीं होती है, ये सिर्फ ये खुद को ग्रोथ फैक्टर दे रही है, तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करती है और अनकंट्रोलेबल जो है वो ग्रोथ शो करती है। कैंसर सेल्स प्रोड्यूस फैक्टर दैट स्टिमुलेट देयर ओन प्रोलिफरेशन, ठीक है। कैंसर सेल्स ऐसे ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करती हैं जो कि इनका खुद का जो है वो प्रोलिफरेशन शो करती है, ठीक है। जैसे हम फिगर के थ्रू भी समझेंगे, ये यहाँ पे ये फिगर दे रखा है, देखो ये है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। ये कौन सी सिग्नलिंग आती है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। सो
यहाँ पे जो ये सेल है, ठीक है, कैंसरस सेल्स हैं ये, ठीक है। यहाँ पे ये रिसेप्टर, ये इनके ऊपर जो है ये सेल में रिसेप्टर लगे हुए हैं, और ये क्या है, जो ये वेसिकल्स में है, ये है ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, ये ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे दे भी रखा है ग्रोथ फैक्टर प्रोडक्शन। ये ग्रोथ फैक्टर अपने ही सेल के अंदर बना रहा है और अपनी ही सेल्स के रिसेप्टर पे बाइंड करके ये ग्रो हो रहा है। तो ये इसने अपने सेल्स को ग्रोथ फैक्टर दिया और ये कन्वर्ट हो गई 2 सेल्स में, ये 1 और ये 2, ठीक है, 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, फिर से अपने आप को ग्रोथ सिग्नलिंग दी, बाहर से किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, खुद ही खुद जो है ग्रोथ सिग्नलिंग ले रहा है। तो इसने फिर क्या बना दी, 3rd 4th सेल बना दी और 5th 6th सेल बना दी, ठीक है। इस तरीके से इसने 2 बना दी, इसने भी 2 सेल्स बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेंसिटी बढ़ने लग गई सेल्स की, ठीक है, पहले 1 थी, फिर 2 हुई, अब 4 हो गई, ठीक है, 4 टोटल हमारे पास 4 सेल्स बन गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जब डेंसिटी बढ़ी तो इन्होंने क्या किया, ग्रोथ फैक्टर, ये सिर्फ खुद ही खुद को नहीं, ये दूसरे के साइड से भी ग्रोथ फैक्टर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक दूसरे को भी ग्रोथ फैक्टर्स दे रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के रिसेप्टर पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेंसिटी हो गई कि एक दूसरे के रिसेप्टर पे अपने आप ग्रोथ फैक्टर्स लग रहे हैं, जिससे कि जो है इनका प्रोलिफरेशन बहुत ही तेज़ी से होता है। फिर जैसे ये बढ़ने लग जाती है, फिर और फास्ट जो है इनका जो है ग्रोथ होने लग जाती है, और ज़्यादा जो है ये प्रोलिफरेट करने लग जाती है, ठीक है। सो ऑटोक्राइन ग्रोथ स्टिमुलेशन जो है ये फिगर दिखा रहा है, अ सेल प्रोड्यूस अ ग्रोथ फैक्टर टू विच इट एंड नेबर्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड रिजल्टिंग इन कंटिन्यूस स्टिमुलेशन ऑफ सेल प्रोलिफरेशन, जिससे कि ये नेबरिंग सेल से भी जो है ग्रोथ फैक्टर ले रहे हैं, और जिससे कि इनका जो है स्टिमुलेशन और सेल प्रोलिफरेशन है वो कंटिन्यू ही चलता रह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसर सेल्स की। अभी तक हमने पढ़ा डेंसिटी डिपेंडेंट इनिबिशन ये शो नहीं करती है। सेकंड, ये सेल डिवीज़न के लिए खुद ही खुद जो है वो सिग्नलिंग देती है, ग्रोथ फैक्टर ये खुद ही प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट जो है थर्ड प्रॉपर्टी है वो है लॉस ऑफ सेल एडिशन, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेल एडिशन क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती है वो अडहेर होकर रहती हैं, ठीक है। जनरली अगर हम ब्लड सेल्स के अलावा जो अगर हम बात करें, ठीक है, नॉर्मल जो इपिथेलियल सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, ठीक है, ये सब क्या होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर आपस में भी तो अटैच रहती ही रहती हैं, साथ में ये बेसल लैमेला से भी अटैच रहती है, ठीक है। ये आपने जनरली बचपन से पढ़ा होगा कि सेल्स जो हैं वो अडहेर रहती हैं, ठीक है। लेकिन जो कैंसर सेल्स होती हैं वो लेस अडहेसिव होती हैं देन नॉर्मल सेल्स, ठीक है, ये अडहेर नहीं करती है। ऑफन एज अ रिजल्ट रिड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ सेल सरफेस अडेशन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये जो है जो अडेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल सरफेस पे, ये खुद ही जो है वो उसको प्रोड्यूस नहीं करती है, ताकि ये किसी से अटैच ना हो और ये फ्री मूवमेंट कर सके बॉडी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉस ऑफ ई कैड्रिन एक अडहेशन है जो कि 2 सेल्स को आपस में जो है वो जोड़ के रखता है, ई कैड्रिन, ठीक है। So, the principle of adhesion molecules of epithelial cells is important in the development of carcinoma, ठीक है। जो adhesion molecule है epithelial cells का वो important है कार्सिनोमा का डेवलप, यानी epithelial कैंसर का डेवलपमेंट करना, ठीक है। अगर ये ई कैड्रिन लॉस हो गया, अगर ये लॉस हो गया तो ये सेल्स क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, और सेल जो है वो फिर क्या करने लग जाएगी, मूवमेंट शो करने लग जाएगी, ठीक है, जिससे कि जो है कैंसर का जो है डेवलपमेंट होता है। As a result of reduced expression of cell adhesion molecule, cancer cells are comparatively unrestrained by interaction with other cells tissue component, contributing the ability to malignant cell to invade and metastasize, ठीक है। सो ये जो प्रॉपर्टी है कि ये अपने ऊपर जो है, जैसे ई कैड्रिन का मॉलिक्यूल ये शो नहीं करेगी अगर कैंसर सेल बन गई, ठीक है, या और अडहेसन मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, जो सेल को अडहेर करके रखते हैं, चाहे वो बेसल लैमेला से कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ में कर रहे हैं सेल्स, ठीक है। तो कैंसर सेल्स जो है वो फिर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, वो एक जगह पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, फिर उसका जो है दूसरे सेल्स के साथ कांटेक्ट जो है ख़त्म हो जाता है, जिससे कि वो मैलिग्नेंट बन जाती है। मैलिग्नेंट कैंसर सेल जो कि इन्वेड करती है दूसरे सेल्स को और मेटासाइज यानी फिर जो है मूवमेंट करना शो कर देती है थ्रू ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, इनके थ्रू जो है वो मूवमेंट करने लग जाती है। The reduced adhesiveness of cancer cells also result in morphological and cytoskeletal alteration, ठीक है। सो होता क्या है, अगर अडहेशन रिड्यूस हो जाए कैंसरस सेल का तो वो क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल भी अल्ट्रेशन उसमें शो होता है और साइटोस्केलेटल अल्ट्रेशन, जैसे कि एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स, ठीक है, और भी साइटोस्केलेटन्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इनमें जो है अल्ट्रेशन शो होने लग जाता है। मैनी ट्यूमर सेल्स आर राउंड देन नॉर्मल, ठीक है। ट्यूमर सेल्स जनरली क्या होती है, राउंड होती हैं,
कुछ इस तरीके से होती है ट्यूमर सेल्स राउंड, ठीक है। इन पार्ट बिकॉज दे आर लेस फैमिली अटैच टू इधर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और नेबरिंग सेल। क्यों? क्योंकि ये जो है फिर इनका जो है कॉन्टैक्ट जो है ख़त्म हो जाता है दूसरे नेबरिंग सेल से, ठीक है। जनरली जो हमारी सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, कुछ इस तरीके से हमें दिखती हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो हमें सेल्स जो है वो दिखती हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है वो अटैच होती हैं एक दूसरे पे, ठीक है। लेकिन जब सेल जो है कैंसरस बन जाती है वो तो धीरे धीरे वो राउंड शेप की होने लग जाती है, ठीक है। किस शेप की होने लग जाती है? राउंड शेप की। फिगर के थ्रू समझते हैं क्या है स्टोरी। सो ये देखो यहाँ पे जो है हमारा उसमें जो है ई कैड्रिन लॉस हो चुका है, ठीक है। ई कैड्रिन जो है ये हमारी जो सेल्स हैं इपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। ये हमारी इपिथेलियल सेल्स हैं। यहाँ पे देखो ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है? ई कैड्रिन है, ठीक है। यहाँ पे देखा है ई कैड्रिन, ये जो है दो सेल्स को आपस में अटैच करके रखती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इंटीग्रिन मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं नीचे से जो कि हमारे जो है बेसल लैमेला से जो है अटैच करके रखती है, ठीक है। अब आरबी लॉस रिजल्ट इन ई कैड्रिन डाउन रेगुलेशन, ठीक है। जो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन होता है जो मैंने आपको सेल साइकिल में पढ़ाया हुआ था, ठीक है। देखो अगर आप लोगों ने सेल साइकिल अगर नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो प्लीज़ पहले सेल साइकिल पढ़ लेना, क्योंकि उस कैंसर जो है पहले सेल साइकिल पढ़नी चाहिए, फिर जो है कैंसर पढ़ना चाहिए। कैंसर फिर आपको समझने में बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी हमने सेल साइकिल में जो भी रेगुलेशन के टाइम पे जितने भी प्रोटीन्स पढ़े थे, ठीक है, जितने भी जो है साइक्लिन्स एडीकेस पढ़े थे वो सब यहाँ पे काम आने वाले हैं, ठीक है। और इसीलिए जो है आपको पहले अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है सेल साइकिल की, मेरी पूरी लेक्चर सीरीज़ है, आप उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने कंप्लीट पढ़ा रखा है सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। देन आप कैंसर पे मूव करें, कैंसर आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। सो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन के लॉस होने की वजह से जो है हमारा ई कैड्रिन जो है डाउन रेगुलेट हो गया, ठीक है। इस सेल में जो है एनी हाउ जो है क्या हो गया है, ई कैड्रिन जो है इस सेल में जो है लॉस हो चुका है, ठीक है। तो अब पहले एक ई कैड्रिन लॉस हुआ, देन दूसरा ई कैड्रिन लॉस हुआ, और इसने जो है वो इस सेल ने जो है वो दूसरे सेल से कांटेक्ट जो है वो छोड़ दिया, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट है एंड देन ये मोटाइल सेल बन गई। अब ये जब इसका कांटेक्ट ख़त्म हो गया तो अब ये क्या बन चुकी है? मोटाइल सेल। तो आरबी लॉस होने की वजह से जो है रिजल्ट इन इंटीग्रिन स्विच, ठीक है। तो इंटीग्रिन भी क्या हो जाएगा? स्विच हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे से ये क्या हो जाएगा? चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो है मूवमेंट शो करने लग जाएगी। अब ये क्या बन जाएगी? मैलिग्नेंट ट्यूमर का फॉर्मेशन करने लग जाएगी, और ये जो है मूवमेंट शो करेगी थ्रू ब्लड सेल्स और लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। सो इस तरीके से पूरी स्टोरी है। अभी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है कैंसर सेल्स की, ठीक है, जो हम आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला।